एक सेकेंड मैं आता हूं आपके पास। राजकुमार भाटी, आपका इस चर्चा में स्टेक बहुत हाई है और मैं इसलिए जिम्मेदारी से इस बात को बोल रहा हूं। औरंगजेब पर बयान जो अबू आसिम आजमी साहब ने दिया वो आपके सामने है। रामजीलाल सुमन, राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, समाजवादी पार्टी। अखिलेश जी आपकी पार्टी के सर्वोच्च नेता। क्या आपको लगता नहीं है कि आप लोगों ने इंस्टिगेट किया, आपने उकसाया? अब कांग्रेस का एक बड़ा नेता मध्य प्रदेश का साधु संतों को, महामंडलेश्वरों को सांड तक कह रहा है। मतलब क्या बचता है बचाने को इसके बाद? आपको अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक तो सुधांशु त्रिवेदी जी ने रामजीलाल सुमन जी के बयान का जिक्र किया, कहा कि उन्होंने ये कहा कि सारे मुसलमान औरंगजेब की औलाद हैं। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। नहीं, बाबर की औलाद, उन्होंने कहा बाबर की औलाद है। बिल्कुल उलट कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसा कह के प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं कि सारे मुसलमान मुगल हैं, और हम हमेशा खंडन करते रहे हैं। आपकी डिबेट में भी कई बार किया था कि सारे मुसलमान मुगल नहीं हैं। किस बीजेपी के नेता ने बोला? सुमन ने जी सदन के अंदर यह बोला कि अगर मुसलमान बाबर की औलाद हैं, अगर कुछ छोड़ गए, आधा सच बोलना झूठ बोलने से भी ज्यादा खतरनाक होता है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। वो कह रहे हैं अगर मुसलमान बाबर की औलाद हैं, देख लें आप। फिर आपने कहा कि तुम किसके लिए कहा? उन्होंने कहा फिर तुम किसकी औलाद हो? तुम कहा बीजेपी वालों के लिए, क्योंकि ये बीजेपी वाले ही तो कहते हैं हम महापुरुष। लेकिन आपने उसमें जोड़ दिया हिंदू समाज के लिए कहा। हिंदू शब्द उन्होंने प्रयोग ही नहीं किया। पूरे उनकी स्पीच में कहीं हिंदू शब्द नहीं है। लेकिन अमीश जी, जो आप सवाल उठा रहे हैं, कोई आदमी किसी राजा के बारे में गलत बोल दे, हो सकता है इतिहास कम पढ़ा हो सकता है ज्ञान कम हो, लेकिन हमारा कोई आदमी आपको धार्मिक विद्वेष फैलाता हुआ नहीं मिलेगा, हिंदू मुसलमान के बीच नफरत फैलाता हुआ नहीं मिलेगा। इनके लोग क्या करते हैं? मैं इनके दो सर्वोच्च नेताओं के बयान आपको बताता हूं जो इस समय सोशल मीडिया पे चल रहे हैं। कोई देखेगा उस पर यूट्यूब वगैरह मिल जाएंगे। मोदी जी कह रहे हैं मेरा घर मुसलमानों के बीच में था, ईद पर हमारे घर मुसलमानों के घरों से खाना आता था, हमारे घर में खाना नहीं बनता था ईद के दिन। मोदी जी कह रहे हैं। योगी जी कह रहे हैं 100 मुसलमानों के बीच में भी अगर 50 हिंदू रहते हो तो वो सुरक्षित नहीं है। अब मुझे सुधांशु भाई ये बता दें, मोदी जी का बयान सही है कि मुसलमानों के घर से उनके घर ईद पे खाना आता था, उनका चूल्हा ही नहीं जलता था, मुसलमानों के बीच में वो सुरक्षित थे, कोई खतरा नहीं था? या योगी जी सही कह रहे हैं कि हिंदू सुरक्षित नहीं है? बहुत अच्छा इन्होंने सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल किया। मैं बिल्कुल जवाब देता हूं। जब मोदी जी बच्चे